डॉक्यूमेंट की बात कर रहा, तो जिसका एसबीआई में अकाउंट नहीं होगा वो अपना अकाउंट खुलवा ले। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड नहीं बना होता है, तो आपको पैन कार्ड भी बनवा लेना है। और आएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कैंडिडेट को किस टाइप से बुलाना है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो अभी निर्देश आएगा। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के प्री मेडिकल नहीं करवाए होंगे तो आप वो जाकर के बीपी शुगर। हेलो दोस्तों, फाइनली एमपी पुलिस में सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेडिकल कब तक के होगा, डॉक्यूमेंट में आपको क्या नया बनाना है, साथ ही ट्रेनिंग सेंटर कब तक जाना है, अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है और वेटिंग कैसे क्लियर होगी। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो डॉक्यूमेंट चेक हुए थे वो डॉक्यूमेंट तो अलग है, लेकिन हमें जैसे बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको कब तक के मेडिकल के लिए जाना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो एसएएफ, डीएफ और रेडियो वाले कैंडिडेट हैं उनको किस टाइप से डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, और ये इस टाइप से जो निर्देश दिया गया है इसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे डीएफ वाले एक कैंडिडेट है जिसका हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला रखा हुआ है। तो इसमें देखिए इन्हें जो है सिवनी अलॉट हुआ है, और ये डीएफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है पीटीएस तिगरा ग्वालियर। तो इनका जो ट्रेनिंग होना है वो ग्वालियर में होना है। ऐसे ही हम देखें तो ये एसएएफ के कैंडिडेट है एक हमारे पास, और ये एसएएफ के कैंडिडेट है, इनका जो बटालियन मिला है इन्हें तो 8th बटालियन जो कि छिंदवाड़ा में है। और इनका ट्रेनिंग सेंटर जो है आरएपीटीसी मतलब रुस्तम जी आर्म पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ पे है, ये इंदौर में है। ठीक है, आरएपीटीसी इंदौर में, इनका ट्रेनिंग यहाँ पर होना है। अब हम बात कर लेते हैं रेडियो वाले के लिए। तो देखिए रेडियो वालों को क्या है, अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, इन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, इन्हें डायरेक्ट जो है रेडियो करके दे दिया गया है। और हमें जो है जो भी रेडियो से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भोपाल में जा कर के वहाँ पर जो है अपना मेडिकल वाली प्रोसेस भोपाल में जाना है। ठीक है, जो रेडियो के ऑफिस है वहाँ जाना है। और इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी रेडियो के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे फिर बॉयज़ हो, इन सभी का जो ट्रेनिंग है वो होना है पीआरटीएस इंदौर में। ठीक है, तो रेडियो के सभी कैंडिडेट का ट्रेनिंग जो है पीआरटीएस इंदौर में होना है। और जैसे कि हम बात करें कि इससे पहले वाली वैकेंसी में जो है जो कैंडिडेट डीएफ और रेडियो में सिलेक्ट हुए थे उनको जैसे रेडियो के लिए भोपाल बुलाया गया था और डीएफ के लिए जो इन्हें डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। लेकिन इस बार डायरेक्ट क्या किए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे जिसने पहले रेडियो डाला था और डीएफ डाला था, तो जैसे मेरा पहले रेडियो था तो डायरेक्ट रेडियो दे दिया गया है। यानी कि डीएफ यदि हम चाहे भी तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी जिन्होंने पहला प्रेफरेंस रेडियो डाला है या एसएएफ डाला है या डीएफ डाला है तो उनको कंपलसरी है वही ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने 2 पोस्ट लिए हैं तो वो अपने मन चाहे अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर्म भरते समय जैसा था वैसे हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो निर्देश दिया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है और अनुप्रमाणन फॉर्म किस टाइप से भरना है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे लिए जो आवश्यक निर्देश दिया गया है, तो ये देखिए, ये तो जो है कर्मचारी चयन मंडल को ये अपलोड करने के लिए दिया गया था। ये हमारे काम की चीज़ जो है उम्मीदवार के लिए आवश्यक निर्देश, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है चयनित उम्मीदवार को जो है जो भी जिला मिला है वहाँ जाना है। जैसे जो रेडियो वाले हैं उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो जाना है, और जिनको डीएफ मिला है उनको अपने पुलिस लाइन में जाना है। साथ ही जिनको जिस बटालियन में मिला है वहाँ जा कर के आपको क्या क्या लेकर के जाना है, जो जारी अंतिम परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट लेकर के जाना है, जो फाइनल रिजल्ट हुआ था जिसमें हमारा रैंक वगैरह दिया था वो लेकर के जाना है। समस्त चयनित उम्मीदवार को अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र भी साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, और निर्धारित समय पर उपस्थित न होने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इसमें क्या लिखा गया है, 15 दिन के भीतर हमें जाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 15 दिन के भीतर में हमको वहाँ उपस्थित होना है। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे बात करें, सेकंड पॉइंट देखें तो इसमें जो आवंटित सूची में संलग्न चरित्र सत्यापन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आपको लेकर के जाना है। ठीक है, और इसमें देखिए थर्ड पॉइंट जो है हाइट और सीने के बारे में दिया है। तो 168 जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए है और 155 हाइट जो है ये फीमेल के लिए है। तो ये हाइट के हिसाब से तो सभी तैयारी करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या दिया है। तो उम्मीदवार संबंधित जिले में 7 दिवस ठहरने की व्यवस्था के साथ उपस्थित हो। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको अपनी व्यवस्था के साथ जाना है, क्योंकि मेडिकल में टाइम लग सकता है।
कभी मेडिकल में टाइम लगेगा वहाँ पर जो है हमें, और जो मेडिकल में फिट होएंगे उसको फिर वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन करके आपको वहाँ कर रुकना है। आपका जो है पहले मेडिकल टेस्ट होना है। मेडिकल टेस्ट के बाद में यदि आप फिट पाए जाते हैं तो आपको एक वहाँ से नियुक्ति आदेश दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम गए और फाइनल ज्वाइनिंग है, ये अभी सिर्फ मेडिकल प्रोसेस के लिए। और उसके 7 दिन के भीतर हमारा जो भी प्रोसेस होना है, जो जो फिट पाए जाएंगे उनको हमारे को देखिए नियुक्ति आदेश दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमें डेट दिया रहेगा उस डेट में हमें ज्वाइन करना है, और उस डेट में यदि ज्वाइन नहीं करते हैं तब हमारी ज्वाइनिंग जो है निरस्त मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले मेडिकल होना है, उसके बाद में हमारे लिए ज्वाइनिंग लेटर अलॉट होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, पॉइंट दिया गया है किसी भी प्रकार से मेडिकल संबंधित समस्या होने पर आमंत्रित इकाई प्रमुख को देना है, मतलब कि जिस जिले में आप अलर्ट हुए हैं वहाँ पे वहाँ के हेड को आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय चरण संबंधित की राय। हाँ, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको देखिए जो पहले जो फ़ोटो लेकर के गए थे वही फ़ोटो लेकर के जाना है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र है, इसमें 10th की मार्कशीट लेकर के जाते हैं हम सभी। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे जो रेडियो वाले होंगे स्पेशल उन्हीं के लिए जो अदर ये है, वरना इसमें तो 10th बेस की वैकेंसी है, 10th लेकर के जाना है। ठीक है, और जो रेडियो वाले होंगे वो जिस ट्रेड से हैं वो लेकर के जाना है। साथ ही इसमें देखिए जाति प्रमाण पत्र ये लेकर के जाना है। इसके बाद में जो मैं नए डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, जिसका एसबीआई में अकाउंट नहीं होगा वो अपना अकाउंट खुलवा ले। ठीक है, साथ में ही जैसे किसी का वो कियोस्क वाला रहता है तो आप उसको मेन अकाउंट खुलवा लीजिए ताकि बाद में समस्या ना हो, क्योंकि इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। साथ ही आपको जो है एटीएम वगैरह बनवाना है ये भी बनवा लीजिए। और पैन कार्ड, बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड नहीं बना होता है तो आपको पैन कार्ड भी बनवा लेना है, और एसबीआई के मेन ब्रांच से आपको अकाउंट खुलवा लेना है। ठीक है, और जो जो इसकी प्रोसेस है कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन जीवित लेकर के जाना है। यदि किसी का ख़त्म हो गया था तो या तो रिन्यूअल करवा लीजिए, या फिर यदि किसी के पास नहीं हो, पुराना हो। वैसे ये तो चेक हुआ था उस समय, हालांकि एमपी के सभी कैंडिडेट के पास था ही, जो अदर स्टेट वाले थे उनको समस्या आई थी। ठीक है, यदि नहीं भी हो तो आप अभी भी अपना रोजगार पंजीयन करवा सकते हैं। जो एनसीसी के छूट वो लिए हैं उनको एनसीसी प्रमाण पत्र ले जाना है, और ये जो अदर जो भूतपूर्व सैनिक वाले हैं जिन जिन का जो अंतर्जातीय विवाह वाले और जिन जिन की ये वो अपना ले करके जाना है। ठीक है, और ये मूल निवासी जिसकी शादी हो चुकी है उनको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी ले करके जाना है, और जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले करके जाना है। इस टाइप से ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस। अब बात करते हैं हम अनुप्रमाणन फॉर्म की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना समझ में आता है उतना आपको भर के ले जाना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। यदि आप इसे घर में नहीं भरते हैं तो वहाँ जा कर के भी सर से पूछ करके आप भर सकते हैं। ज़्यादा और एडवांस नहीं बनना है कि हमको सब पता है तो भर लेंगे, नहीं आ रहा है समझ में तो अपन वहाँ जा करके भर सकते हैं, सर से पूछ के भर सकते हैं। ठीक है, वैसे है कुछ नहीं, इसमें सरनेम भरना है, नाम भरना है, अपना यहाँ एड्रेस डालना है, घर का पता डालना है, और आप सभी जितने भी कैंडिडेट है सभी सिलेक्टेड समझदार है, ये सब चीज़ें तो अब हर कोई कर सकता है। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है कि सभी को फिल करके ली जाए, जो समझ नहीं आ रहा है वो वहाँ पर हम जा करके पूछ करके भर सकते हैं। ठीक है, ये जन्म तारीख, वर्तमान आयु मतलब अपनी आज की डेट में कितनी है। और इसमें स्पेशल एक चीज़ है कि आपके जो जानते हैं उनकी जो है हस्ताक्षर लेकर के जाना है। मतलब यहाँ पर 2 लोगों के, देखिए आपके मोहल्ले के ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्ति या 2 निदेशियों के नाम जो आपको जानते हैं, मतलब आपको जो भी जानते हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देना है 2 लोगों का, और उनकी साइड में साइन करवा लेना है, साथ ही उम्मीदवार के हस्ताक्षर। इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाता है। ये आप सभी को पता है, ये हर कोई कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी दिया गया है इसे आप भर सकते हैं। तो इस टाइप से सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है। हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में उतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, सिर्फ आई टेस्ट और आपकी जो हाइट है इसमें सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। पिछली बार के जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे सबसे ज़्यादा आई टेस्ट की वजह से बाहर हुए थे और हाइट की वजह से बाहर हुए थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। इतनी कोई यानी स्पेशल जैसे आर्म फोर्स स्पेशल यानी कि हम बोले एसएससी जीडी हो गया या आर्मी हो गया, इस टाइप का मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल अपने अपने यदि किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के
यानी प्री मेडिकल नहीं करवाए होंगे तो आप वो जा कर के बीपी शुगर और हीमोग्लोबिन इस टाइप से यूरिनल इस टाइप का टेस्ट आप नॉर्मल अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के करवा सकते हैं। तो इस टाइप से आप सभी तैयार रहे जाने के लिए। और रही बात जाने की, तो कब तक के जाना है हमें, तो ये जाना है हमें 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो अभी और इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश आ सकता है, यदि नहीं भी आ रहा है तो आप समथिंग 1 तारीख के बाद ही जा सकते हैं। हम भी देखते हैं 1 के बाद ही जाना होगा, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया गया है। इसमें कुछ ना कुछ अभी डिस्ट्रिक्ट से इसके लिए भी कुछ आएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कैंडिडेट को किस टाइप से बुलाना है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो अभी निर्देश आएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं यदि वेटिंग की, तो वेटिंग इस बार क्लियर होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जैसे इस बार हम अभी देखें, जैसे जो कैंडिडेट दोनों वैकेंसी में सिलेक्ट हुए थे, जैसे रेडियो और डीएफ, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही उनने क्लियर कर दिया है। तो वो जो डीएफ की एक वैकेंसी है वो तो अभी खाली रहेगी। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, तो एक सीट रेडियो की, ये डीएफ की खाली हो गई, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट रेडियो दे दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मेरे को डायरेक्ट क्या है, रेडियो दे दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका रेडियो और डीएफ दोनों में हुआ था, तो यहाँ से सीट खाली होते जाना है। तो वेटिंग क्लियर होने के काफ़ी चांसेस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी स्पेशल एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मेडिकल होना बाकी है, तो जो भी है अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि अभी ऐसा किसी के साथ ना हो, क्या है कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इससे थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम मिलना है नहीं, 15 दिन है, 15 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो ही जाना है, ठीक है। तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।